बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे सफ़ेद चनों का इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी सा सालन कि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से ट्राई कर लिया तो आप लोग पुराने तरीके छोड़ के इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। कैसे बनेंगे ये इतने मज़ेदार से छोले, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपके भी छोले इतने ही मज़ेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से छोलों का सालन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि छोले ले लिए 250 ग्राम। इनको अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी में वॉश कर लिया है और इनको ओवरनाइट के लिए भिगो दिया। ये फूल के डबल साइज में हो गए। अब इनको बॉयल कर लेते हैं। कुकर ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे सारे छोले पानी के साथ और 1 लीटर मजीद पानी शामिल करेंगे और यहाँ पे शामिल करेंगे 1 अदद बारीक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और 1 अदद टमाटर। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे भर के नमक और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे। 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि छोले अच्छी तरीके से गल के तैयार हो जाए। अगर आप लोग यही काम पतीले में करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को 1 घंटे का टाइम देना है क्योंकि पतीले में थोड़ा टाइम लगेगा। आप 15 मिनट के बाद प्रेशर निकालेंगे और फिर उसके बाद कवर हटाएंगे तो फिर आप लोगों को ये बेहतरीन से रिजल्ट मिलेंगे। छोले एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे रात भर के लिए भिगो दिए थे छोले। तो इसका यही फायदा है, कम टाइम में जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएंगे छोले। अब ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम होगा। अब यहाँ पे इसको काम हुआ खत्म, इसको रख देंगे साइड में। छोलों का मजेदार सा मसाला बनाने के लिए खूबसूरत सी देगची ले लेंगे। इसमें 1 कप भर के ऑयल शामिल कर देंगे और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 इंच का मैंने अदरक को टुकड़ा ले लिया। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले लिए, इसको बारीक सा पेस्ट बना लिया, ये शामिल कर दिया। 4 अदद यहाँ पे लहसुन की जवे ले लिए, इसको पानी में शामिल करके इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे भून लेंगे। इनका सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। अब इन सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पे इतना भूनेंगे कि ये सारे कच्चापन इसका सारा खत्म हो जाना चाहिए, इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे 1 कप भर के दही जो कि है 125 ग्राम। दही के साथ इतनी भुनाई करेंगे मसाले की, ये मसाला दानेदार सा हो जाए, सारा पानी इसका ड्राई हो जाए और ये ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे पानी के साथ ही बॉयल किए हुए छोले शामिल कर देंगे। पानी को आप लोगों ने यहाँ पे वेस्ट नहीं करना, पानी के साथ ही शामिल करना है। अब शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले जो कि हमने बारीक सा पाउडर बना के शामिल करना है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्चें, 1 टीस्पून जावित्री, 1 टीस्पून जीरा। इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और थोड़े से बादियान के फूल, ये बारीक सा पेस्ट बना के बिल्कुल पाउडर बना के ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। ये वो मसाला है जो आप लोगों को होटल स्टाइल का बिल्कुल यहाँ पे लुक मिलेगा ये छोलों में। तो आप लोग कवर कर दें इसको 5 मिनट के लिए और फिर 5 मिनट के बाद कवर हटाएं और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑयल सारा सेपरेट हुआ हुआ मिलेगा। फिर हरा धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हल्का सा मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि यहाँ पे तरी सारी ऊपर आ जाए, रोगन सारा ऊपर आ जाए और ये लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। तो अब ये रेडी हो गए हैं, तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कैसे बने। देखिए कितने मक्खन की तरह नरम और मुलायम छोले बन के तैयार हुए हैं। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो तैयार है हमारे आज के ये मजेदार से सफेद चनों का सालन। दिखने में ये लुक वाइज इतने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप लोगों को यहाँ पे लुक मिलने वाला है। तो इसे आप लोग नान, चपाती, पराठे, कुलचे या फिर चावल या फिर इसके अलावा पूरी के साथ भी नाश्ते में सर्व करें तो आप लोगों को ये टेस्टी ही लगने वाले हैं। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी आसान सी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।